जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब देखते हैं हमारे साथ एक कॉलर है, क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में, पूछते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी हेलो। जी हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैं अफशा बात कर रही हूँ। जी अफशा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? जी भाई, वो मुझे अपने मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, अच्छा। वो उसके बारे में आपसे मालूम करना था। अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहेंगी मुझे? जी। जी बताइए। 1982। 1982। ठीक है। 22 जून। 92। 22 जून। अच्छा 22 जून। टाइम ऑफ बर्थ याद है आपको अफशा? टाइम तो सर मुझे नहीं मालूम। टाइम नहीं मालूम, चलें। बताइए, सवाल कीजिए अपनी ज़ात से, क्या सवाल है आपका? मेरे शौहर का नाम। नहीं नहीं, जो भी आप कहिए ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स हैं तो शेयर करना बस चाहेंगी? हमारी लड़ाई होती रहती है, कभी हम लोग काम भी नहीं करते, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं किसी भी बात पे। सेवेंथ हाउस का छोटी छोटी लॉर्ड। सी बातों पे भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कभी हम लोग खुश होके बात ही नहीं करते हैं, घर में भी ओहो, नाराज रहते हैं। आपस में बात नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आप जैसे, आपका घर है, कमरा है, जब आप सोते हैं तो किबला आपके किस तरफ आता है? सीधे हाथ पे, सर के सिरहाने की तरफ, उल्टे हाथ पे, या किस तरफ आता है? राइट हैंड पर। राइट पर आ रहा है, ठीक है, समझ गया मैं। तो आप ये देखें, अगर किबला आपके राइट पर आ रहा है तो जी। आप जहाँ पाँव कर रही हैं ना, ठीक है, जहाँ आप लोग के जी। पैर होते हैं, उधर क्या जी। क्या कुछ सामान पड़ा है, कुछ ज़रा मुझे बताएंगी थोड़ा सा तफसीलन? उस तरफ किचन है, वॉशरूम है, किचन है, और वॉशरूम है, और वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किचन है। का सामान है। अच्छा अच्छा, अब मैं सारी कहानी समझ गया। देखिए, अब किचन का आपने जैसे ही कहा ना, ठीक है, जी। किचन का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, किचन है वहाँ पर, ठीक है, तो उधर वहाँ पर ग्राइंडर ज़रूर पड़ा होगा, जिससे आप चटनी वगैरह बनाती होंगी, ठीक है, ऐसे ही है? ग्राइंडर तो नहीं है सर। अच्छा, उससे सिलबट्टा है जिससे आप चटनी वगैरह पीसते हैं, क्या करते हैं? जी। वो है। आपने मुझे, आपने कहा ना सिलबट्टा रखा है, ठीक है, वो वहाँ से हटा देना है। जी ठीक ठीक है। है, वो जिधर भी रखा है उससे लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे रख लें, भले कुछ नहीं तो उससे 6-8 फीट आगे पीछे कहीं करके रख दें, ठीक है। जी तीन ठीक दिन है। बाद आप फर्क महसूस करेंगी। अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर भी उससे कोई असर होगा? अगर इस्तेमाल नहीं करते तो मैं तो कहता हूँ वो फिर आप बिल्कुल ही निकाल दें घर से। अगर बिल्कुल निकाल दूँ? हाँ, इसलिए कि देखिए वो यूजलेस है ना, इस्तेमाल हो नहीं रहा, और आपने एरिया ऐसा रखा हुआ है जहाँ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो, ठीक है ना, उधर वो चीज़ रखी हुई है। अच्छा, फिर मज़े की बात, वो होता भी हैवी है, ठीक है, ग्राइंडर तो हल्का सा होता है, ये तो होता भी बहुत वजनी है। आपने वो वहाँ से फिर हटा देना, अगर आप कह रही हैं वो तो यूज़ भी नहीं होता हो, अगर तो यूज़ नहीं हो रहा तो बहुत ही अच्छा, उसको आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़, आपका। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, ये तो थे हमारे साथ कॉलर, और हमने इनको बड़ा ही, इसमें कोई ख़र्चा नहीं हुआ इनका, सिर्फ सिलबट्टे को आपने हटा के वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है, जो भी है, यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को दे देना है, अगर हो भी रहा है चले घर में तो उसको दाएं बाएं 6-8 फीट उसको आगे पीछे कर देना, उससे बहुत इनको फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, देखते हैं हमारे साथ एक कॉलर हैं, क्या जानना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप? मैं कराची से अनस बात कर रहा हूँ। अनस भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं जो है ना घर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे सितारे के हिसाब से कौन सा घर मुझे सूट करेगा? ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? अच्छा, ये ज़रूरी है इसमें, ओनर कौन होगा घर का? आप अपना रेंट पे ले रहे हैं तो एग्रीमेंट आपके नाम है, मकान ख़रीद रहे हैं तो आप, आपकी वालदा, आपके वालिद, किसके नाम होगा, ये ज़रूरी है जानना पहले। ये मेरे नाम पर हुआ। आपके नाम पर होगा। चले अनस भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अभी जान जाते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 फेब 12 फेब 1996। 1996। अच्छा, इस केस में मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ दरकार नहीं है, ठीक है।
अच्छा, आपको जनाब कौन सा, यार आप एक काम करें, जो भी घर लेना, ठीक है, वेस्ट ओपन होना चाहिए वो, उससे आपके दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो करियर भी आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और दूसरा आपकी मतलब एक ज़िंदगी ना स्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल अच्छे, 2 साल डाउन, 3 साल अच्छे, फिर एक झटका पड़ गया, ठीक है। थोड़ा खाएं, मुसलसल खाएं वाले के पे अमल रहेगा उस पर, और ग्रेजुअली आपकी ना ज़िंदगी में क्या कहते हैं पॉजिटिविटी आएगी। ये नहीं होगा कि 2 साल में आप यहाँ पहुँच गए, 3 साल में वहाँ पहुँच गए और 7वें साल आप फिर वहाँ पर आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगी। अभी उम्र जितनी है उससे अगले साल उससे बेहतर, उससे साल उससे बेहतर, ठीक है, ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँगा कि वेस्ट ओपन घर खरीदिएगा, आपके लिए बहुत लकी रहेगा। और जब इंशाल्लाह आप घर ले लें तो आप हमें बिल्कुल इसी तरह कॉल करेंगे कि मैं किस दिन एग्रीमेंट करूं साइन, क्योंकि आप एक बड़ी अमाउंट खर्च करने जा रहे हैं, तो आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे दिन पे ख़रीदें, नहीं तो बाद में होगा क्या। मिसाल के तौर पे घर ले लिया, अब खुदा ना करे वो अगर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है, वो ज़िंदगी भर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी उसमें। और अल्टीमेटली आपका फिर हर एक से क्या शिकवा होगा, यार जब से हम इस घर में आए हम तो डाउन हो गए, ये तो घर ही हमारे लिए मनुष्य साबित हो गया। इस तरह की नेगेटिविटी आपकी सोच में डेवलप होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और ज़ाहिर है जो बेचारे आपको देख रहे हैं वो भी यही कहेंगे, हाँ यार कह तो सही रहे हैं ये अनस साहब कि पहले तो फलां घर में तो बहुत सेटल थे, अब ये प्रॉब्लम में आ गए। ये भूल जाएंगे लोग कि जिस घर में जिस घर में नए में शिफ्ट हो रहे हैं या जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें जो रह रहे थे वो उनके लिए बड़ा लकी साबित था। वो पत्नी वहाँ से कहीं सेटल हो गए, अच्छे हो गए, उसी किराए के घर से वो अपने घर में चले गए। आपने जब लिया आप उसको शिकवा कर रहे हैं लोगों से, यार मैं जब से इस घर में आया हूँ 6 महीने हो गए, साल हो गया, फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ बहन की शादी नहीं हो रही, मेरी जॉब छूट गई, मेरा बिज़नेस था वो डाउन हो गया, 100 तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपने नंबर 1 डायरेक्शन और नंबर 2 आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एग्रीमेंट का डे क्या रखा है, ये बहुत ज़रूरी है। सारी गेम ही यहाँ पर है। जी नाज़रीन, ये तो थे हमारे मसाइल और उनका हल। तो कोशिश ये होती है कि आपके सवालों के जवाबात प्रोग्राम में शामिल किए जाएं, ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए। आप देख भी रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे हमारा फेसबुक पेज का लिंक चल रहा होगा, उसमें आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, सवालात लिख सकते हैं, जो भी है कि जी मैं कहाँ घर लूँ, प्रॉपर्टी कब ख़रीदूँ, कब बेचूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा। तकदीर से तदबीर तक में आज का हमारा आपका सफ़र इतना ही था। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।